जय हिंद साथियों, फ्यूचर ड्रॉप्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए, आज की जो क्लास है अपने सीकर संभाग के बारे में पढ़ा था, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। अपने बात कर रहे थे सीकर संभाग की, ठीक है। सीकर संभाग की बात कर रहे थे। सीकर की कितने जिलों के साथ सीमा लगती है? तो कितने जिलों के साथ सीमा लगती है? तो 5, ठीक है। ये बात आपको देखनी, 5 जिलों के साथ सीमा लगती है। जिले हैं कितने? जिले हैं कितने? तो 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा सीकर, दूसरा नीम का थाना, तीसरा चूरू और चौथा झुंझुनू। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अपनों ने बात कर चुके हैं इसके बारे में, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करवा देते हैं ताकि जिससे क्या आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। चलिए, तहसीलें कितनी हैं? 10 तहसीलें। उपखंड कितने हैं? 9 उपखंड है, ठीक है। शुभंकर की बात की थी तो साइन है वो शुभंकर पक्षी हो जाएगा। सीकर का शुभंकर पूछ लिया जाता है एग्जाम में तो साइन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, इसके बाद अपने बात करें। देखिए, डीडवाना कुंचामन, डीडवाना कुंचामन जिला बनने के बाद अब नागौर के साथ क्या है, सीमा नहीं लगती। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, नागौर के साथ सीमा नहीं लगती। पहले अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो हरियाणा के साथ सीमा लगती थी, लेकिन अब हरियाणा के साथ भी सीमा नहीं लगती। तो ये दोनों बातें होगी क्लियर। जिले कितने हैं? 4। कौन कौन से? सीकर, नीम का थाना, चूरू, झुंझुनू, ठीक है। और जो सीमा लगती है 5 जिलों के साथ लगती है, ये बात ध्यान रखनी। चलिए, इसके बाद अपने आगे बात की थी। देखिए, एक हर्ष पर्वत है, हर्ष पर्वत, हर्ष पर्वत। एक जो मंदिर का नाम आता है वो आता है जीण माता का मंदिर। ये कहाँ है? रेवासा के अंदर। रेवासा की बात की थी तो एक सप्त गौ माता का मंदिर भी बना हुआ है, गौ माता का मंदिर, वो भी कहाँ है? रेवासा के अंदर। रेवासा के अंदर और क्या है? जयंती देवी की पीठ। जयंती देवी की पीठ कहाँ है? तो रेवासा के अंदर ही है। रेवासा नाम की झील भी है। देखिए, सारा का सारा अपना डाटा क्लियर कर लेंगे। झील है रेवासा। एक झील का और नाम आता है सीकर में, वो है काछोर, कोछोर झील है। इसका नाम भी क्या है? झील के अंदर आता है, रेवासा और काछोर, ठीक है। एक जो नाम आता है वो आता है खंडेला। क्या नाम आता है? खंडेला, ठीक है। एक तो यहाँ गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, गोटा उद्योग के लिए। दूसरा, खंडेला के अंदर अभी क्या है? खंडेला के अंदर आपको पता है एक खनिज जो धातु है वो मिला है, वो कौन सा है? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ, यूरेनियम। अभी क्या है कि मिलने की संभावना है, ठीक है। कहाँ? खंडेला के अंदर। और खंडेला से आपको कुछ याद आया होगा। देखिए, अभी जिला बनने के बाद नीम का थाना, तो जो गणेश्वर सभ्यता थी, कौन सी? गणेश्वर, वो कहाँ की होगी? नीम के थाने की होगी। आपको पता है खेतड़ी यानी कि ताम्र जो नगरी है खेतड़ी, वो कहाँ है? अब नीम के थाना के अंतर्गत आती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक जो गणेश्वर सभ्यता है उसको क्या बोलते हैं? ताम्र युगीन सभ्यता, ताम्र युगीन सभ्यता। उत्खनन का कार्य किसने किया? उत्खनन की बात आ जाए तो रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, ठीक है। ताम्र युगीन सभ्यता है। अगर नदी पूछ ली जाए तो कांतली नदी, कांतली नदी। कांतली जो नदी है उसके प्रवाह क्षेत्र को अब
परवा क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तोरावाटी बोला जाता है, जो कि खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी पहाड़ियों से? खंडेला की पहाड़ी से। देखिए, पहले सीकर, झुंझुनू दो नाम सामने आते थे, लेकिन अब नीम का थाना, नीम का थाना, ये बात आपको ध्यान रखनी है, नीम का थाना भी आता है। और गणेश्वर सभ्यता के बात की थी तो ताम्र युगीन सभ्यता है, और तांबे की जो कुल्हाड़ी मिली है वो कहाँ से मिली है? मैं लिख देता हूँ। देखिए, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी, ठीक है। मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा कहाँ से मिला है? वो गणेश्वर सभ्यता से मिलता है, और नीम के थाने के अंतर्गत ये सभ्यता आती है। तोरावाटी जो क्षेत्र है, जो कांतली नदी का, ये कहाँ है? खंडेला, खंडेला की पहाड़ी से उद्गम होता है। सीकर, झुंझुनू नीम का थाने के अंदर बहती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, उसके बाद अपने बात की तहसीलें कितनी है? 10 तहसीलें हैं, 9 उपखंड है। नागौर के साथ सीमा नहीं लगती। डीडवाना कुंचावन बनने के बाद नागौर के साथ सीमा नहीं लगती, हरियाणा के साथ सीमा नहीं लगती। और जो खंडेला है वो गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और यूरेनियम के लिए भी प्रसिद्ध है, ये बात है। चलिए, इसके बाद अपने बात करें तो देखिए, NH से भी सवाल पूछ लिया जाता है। क्या? नेशनल हाईवे। तो NH कौन कौन से लगते हैं? NH की बात करें तो NH 11, 52 और 58, ये 3 NH का नाम आपको याद रखना है। NH 11, NH 52 और 58। एक जो नाम आता है वो आता है जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज। देखिए, ये स्वयं को क्या कहते थे? गुलाम नंबर 4 कहते थे, गुलाम नंबर 4। और गांधी जी के 5वें पुत्र माने जाते हैं। अंग्रेजों के द्वारा इनको उपाधि दी गई थी राय बहादुर की, लेकिन उन्होंने त्याग दी, उन्होंने इस उपाधि का ग्रहण नहीं किया। और इसके पश्चात इनकी जो पत्नी है, पत्नी का जो नाम था वो था जानकी देवी। और राज्य की प्रथम पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली जो महिला है राज्य की, वो जानकी देवी है। ठीक है। उसके बाद एक जो नाम सामने आता है वो आता है डूंगर जी और जवाहर जी। कौन सा? डूंगर जी और जवाहर जी। ये लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और जो डूंगर जी और जवाहर जी है, इनको क्या कहते हैं कि 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी को लूटा था इन्होंने। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। अपने फिर बात की थी, चलिए अब थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। ताकि सीकर सीमा कितने लगती है? 5 जिलों से। सीकर में जिले कितने हैं? 4 है। सीकर, नीम का थाना, झुंझुनू और चूरू। ठीक है। नागौर के साथ सीमा नहीं लगती। डीडवाना कुंचावन बनने के बाद नागौर के साथ सीमा नहीं लगती। हरियाणा के साथ भी सीमा नहीं लगती। 10 तहसीलें, 9 उपखंड। और खंडेला है गोटा उद्योग के लिए, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और जमनालाल बजाज का भी संबंध कहाँ से है? सीकर से है। ठीक है। और उसके बाद एक बात आती है, ये काशी का बास, नाम याद रख लेना, काशी का बास, काशी का बास। ठीक है। और जानकी देवी इनकी जो पत्नी है वो क्या है कि राज्य की प्रथम पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली प्रथम राज्य की महिला है। नीम के थाने की बात की तो गणेश्वर सभ्यता जो हो जाएगी सभ्यता, और वो कौन सी नदी है? कांतली नदी है, तोरावाटी कहते हैं। ताम्र युगीन सभ्यता है। मछली पकड़ने का कांटा मिला है और तांबे की कुल्हाड़ी मिली है और तीर भी मिले हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और खुदाई किसने की? RC अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल। और कब की ये बता देता हूँ, 1966। ये आप डेट याद रख सकते हैं। सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, खंडेला पहाड़ी, और इसका जो उद्गम है वो खंडेला की पहाड़ी से होता है। 3 जिलों की बात करें, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना हो जाएगा। चलिए इसके बाद अपने बात करते हैं। देखिए, सीकर का मतलब तो हो गया वीर बान का बास, वीर बान का बास।
ओस की बूंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओस की बूंद भी कहते हैं। ठीक है। और अपने बात करें, देखिए ये 2 संभागों से मिलकर बना है। देखिए सीकर पहले जयपुर संभाग के अंतर्गत आता था, नीम का थाना भी जयपुर संभाग के अंतर्गत आता था और झुंझुनू भी जयपुर संभाग के आता है। ये तो हो गया जयपुर संभाग से। ठीक है। चूरू है जो कि बीकानेर संभाग से। तो आप कह सकते हैं कि जयपुर प्लस बीकानेर संभाग को बनाकर क्या है कि सीकर संभाग को बनाया गया है। ठीक है। जयपुर की कितनी? 3 तहसीलें, 3 जिले, और बीकानेर का कितना? 1 जिला। ठीक है, ये थी। चलिए अब थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं अपने। और सीकर की अगर उत्तरी अरावली की चोटी की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वो रघुनाथगढ़ हो जाएगी। और रघुनाथगढ़ और खंडेला से क्या है कि यूरेनियम के भंडार मिलने की संभावना है। ठीक है। नीम के थाने में आपको पता है कि शेखावाटी का जो हवा महल भी कहते हैं और शेखावाटी का ताजमहल भी कहाँ है? खेतड़ी महल को कहा जाता है। झुंझुनू के खेतड़ी महल को कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद जी जब खेतड़ी आए थे तो वहाँ के जो महाराजा थे वो क्या है कि इनको शिकागो जो धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें भेजने का कार्य किसने किया था? महाराजा अजीत सिंह के द्वारा किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद अपने और बात करें तो देखिए जलवायु की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हो सकता है कि एग्जाम के अंदर इससे, तो कौन सी जलवायु है? अर्ध शुष्क जलवायु। अर्ध शुष्क जलवायु है। ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए एक जो सीकर के अंदर शेखावाटी विश्वविद्यालय है, शेखावाटी विश्वविद्यालय स्थापना की बात करें तो 2012 को स्थापना होती है। और राजस्थान का पहला एक ऐसा पार्क बनाया गया वहाँ जिसको अपने हर्बल पार्क या औषधीय पार्क कह सकते हैं। तो शेखावाटी विश्वविद्यालय की बात कर लें, तो 2012 के अंदर, स्थापना की बात करें तो 2012 हो जाएगी। ठीक है। राज्य का पहला हर्बल पार्क, जिसे अपने क्या कह सकते हैं? औषधीय पार्क भी कह सकते हैं। कहाँ स्थापित हुआ? तो वो इसी महाविद्यालय की विश्वविद्यालय की क्या है परिसर में स्थापित हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक जो नाम आता है वो आता है बराल का, स्थान का नाम है बराल, और वहाँ से सल्तनत कालीन और मुगल कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है। देखिए गणेश्वर जो सभ्यता है वो नीम के थाना के अंतर्गत आती है। एक जो और सभ्यता है वो आपको पता है कि हनुमानगढ़ की जो सभ्यता है, देखिए हनुमानगढ़ पहले वो भी हनुमानगढ़ के अंदर थी, वर्तमान में भी हनुमानगढ़ है। घग्गर नदी के किनारे स्थापित है वो कौन सी है? कालीबंगा। थोड़ी सी देखिए अपने बातें कनेक्ट कर लेते हैं ताकि चीज़ें याद आ जाए। कालीबंगा सभ्यता की बीवी लाल और बीके थापर। ठीक है। 1961 से 1969 तक की इनकी जो खुदाई है वो चली। और 1952-53 के अंदर क्या है कि यहाँ इस जो सभ्यता का के बारे में क्या है रिसर्च चली। और उसके बाद खुदाई का जो कार्य है, उत्खनन का जो कार्य है वो 1961 से लेकर 1969 के बीच चला। RC अग्रवाल और बीके थाकर। और एक नाम और आता है, वो आता है MK खरे भी आता है। कालीबंगा का अर्थ हो गया काले रंग की चूड़ियाँ, और ये हनुमानगढ़ जिले के अंदर आती है जो घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी का अगर उद्गम स्थान पूछ लिया जाए तो शिवालिक की पहाड़ियाँ हो जाएगी। शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और फिर राजस्थान। पहले राजस्थान में 2 जिले लगते थे। कितने? 2 जिले। कौन सा? हनुमानगढ़ और गंगानगर।
लेकिन अब आपको पता है, देखिए ये अपडेट साथ साथ में अपने पढ़ते रहेंगे तो क्या है कि जब आगे चीज़ें आएंगी तो अपने आसानी से समझ सकते हैं। अब एक और आपको पता है नया जिला बन गया अनूपगढ़, तो ये अनूपगढ़ के अंतर्गत भी आते हैं, तो 3 जिले हो गए। सीमा की बात करी तो पहले SBBJ आपको पता है, याद थी SBBJ, अब क्या है अनूपगढ़ भी जोड़ दिया गया है, ध्यान रखनी है। चलिए उसके बाद देखिए अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, गुरु शिखर। अगर उत्तरी अरावली की पूछ ली जाए, उत्तरी अरावली की, उत्तरी अरावली की कौन सी हो जाएगी, रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ हो जाएगी। और रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई है वो 1055 मीटर, 1055 मीटर है, जो कि कहाँ, सीकर के अंतर्गत आती है, सीकर के अंतर्गत आती है। और गुरु शिखर की अगर पूछ लिया जाए तो देखिए 1722 और 1727 दोनों आंकड़े ये आपको याद रखने हैं। एक मंदिर बना हुआ है जिसके कारण इस ऊंचाई में क्या है थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, लगभग 5 मीटर का मंदिर है, उसके कारण क्या है इस ऊंचाई में फर्क देखने को मिल जाता है। ठीक है, और अपने बात करें, देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए पत्थरों के मकान कौन सी सभ्यता से मिले हैं, पत्थरों के मकान के साक्ष्य, तो साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं वो गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं, सभ्यता से। तीर मिले हैं, मछली का कांटा मिला है, कुल्हाड़ी मिली है, और 99% शुद्ध तांबा, शुद्ध तांबा कहाँ से मिला है, तो वो सीकर की गणेश्वर, सॉरी नीम का थाना हो जाएगा, तो वहाँ की क्या है गणेश्वर सभ्यता से मिला है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए उसके बाद अपने बात करी बराल, बराल के अंदर क्या संतलन कालीन और मुगल कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। गुरु शिखर 1722 मीटर, 1727 मीटर। उत्तरी अरावली की रघुनाथगढ़ है, आपको पता है अरावली गुजरात के पालनपुर से होकर गुजरती है, और उसके बाद में, और ये दिल्ली की जो राष्ट्रपति भवन है दिल्ली के अंदर स्थित है, रायसीना की पहाड़ी वहाँ तक ये स्थित है। और बात करें, चलिए और इससे जुड़ी हुई बातें करते हैं, मैं ये इरेज कर देता हूँ। देखिए एक मधुमक्खियों की देवी किसे कहा जाता है, मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है जीण माता को। ठीक है, चौहान शासकों ने मंदिर का निर्माण करवाया था, और पृथ्वीराज प्रथम की देखरेख में हट्टड़ के द्वारा क्या है निर्माण करवाया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जीण माता का, जीण माता का। रेवासा सीकर, एक बात ध्यान रखनी है, रेवासा सीकर। और शक्तिपीठ मैंने बताई थी जयंती देवी की, जयंती देवी की शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ है। ठीक है, मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है, क्या क्या कहा जाता है, मधुमक्खियों की देवी। ठीक है, अब मधुमक्खियों की देवी क्यों कहा जाता है कि जब औरंगजेब इधर आक्रमण किया था सीकर की तरफ, तब क्या है कि माता ने क्या है मधुमक्खियों से आक्रमण करवा दिया था। और मधुमक्खियों में भी एक भोरा करके एक प्रजाति होती है मधुमक्खियों की, तो उनके द्वारा क्या है कि आक्रमण करा दिया था औरंगजेब पर। और औरंगजेब ने क्या है कि घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगी थी, और बाद में कहा है कि 1.25 मन जो तेल है वो प्रति माह है क्या है कि दीपदान के लिए दिया था। ठीक है, और चौहानों के शासकों के द्वारा निर्माण कराया गया। पृथ्वीराज प्रथम के जो देख रेख के अंदर हट्टड़ के द्वारा निर्माण करवाया गया। हर्ष जो पहाड़ी है वो रेवासा के नज़दीक है, हर्ष भाई थे इनके, और इनका जो मंदिर है वो शिव प्राचीन मंदिर भी वहाँ स्थित है, प्राचीन शिव मंदिर, और वहाँ जो अभिलेख है वो भी मिला है, और 957 का मिला है। तो ये सारी की सारी बातें हैं, और आपको थोड़ी सी इस बारे में। और सर्वाधिक अगर लंबा लोकगीत पूछे, सर्वाधिक सबसे लंबा लोकगीत पूछ लिया जाए, लंबा लोकगीत, तो वो किसका हो जाएगा, वो जीण माता का हो जाएगा। सर्वाधिक लंबा लोकगीत पूछ लिया जाए तो वो किसका हो जाएगा, जीण माता का हो जाएगा। ठीक है, फिर एक जो मंदिर का नाम आता है वो है
खाटू श्याम मंदिर। खाटू श्याम मंदिर, देखिए खाटू श्याम मंदिर कहाँ स्थित है? खाटू गांव में, खाटू गांव के अंदर, ठीक है। अपने जब नीम का थाना, चूरू और झुंझुनू पढ़ेंगे तो उनके बारे में अपने अलग से बात कर लेंगे। एक ही क्लास के अंदर सारी की सारी बातें नहीं करेंगे, क्योंकि वो अलग है, ताकि आपका क्या है, डाटा क्या है कि बिल्कुल अलग अलग और व्यवस्थित ढंग से रहे। तो इसलिए अपने बात उनकी उस क्लास के अंदर कर लेंगे। खाटू श्याम मंदिर खाटू गाँव के अंदर है। कहाँ है? खाटू श्याम मंदिर खाटू गाँव के मंदिर है। शीश के दानी कहा जाता है, शीश के दानी। और 3 बाणधारी, 3 बाणधारी कहा जाता है। 3 बाणधारी किसे कहा जाता है? खाटू श्याम मंदिर को कहा जाता है 3 बाणधारी, और शीश के दानी भी कहा जाता है। देखिए अजमेर के राजा हुए थे अजीत सिंह, ठीक है। अजमेर के राजा थे अजीत सिंह, उनके पुत्र अभय सिंह के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया, ठीक है, निर्माण करवाया गया, ठीक है। अजमेर के राजा अजीत सिंह पुत्र अभय सिंह के द्वारा निर्माण कराया गया। और बात करें तो देखिए इसके बाद अपने थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से। प्रदेश का पहला कैरियर इंस्टीट्यूट, डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ खोला गया? तो ये सीकर के अंदर खोला गया, ठीक है। उसके बाद देखिए एक जो नाम आता है वो श्री सरस्वती पुस्तकालय। ये वासुदेव गोयनका और बजरंग लोहिया के द्वारा जो 14 मई 1910 को स्थापित किया गया था। रेज कर देता हूँ, देखिए श्री सरस्वती पुस्तकालय, ठीक है। ये कहाँ है? सीकर के अंतर्गत आता है, ठीक है। और स्थापना किसने की? स्थापना की बात करें तो एक नाम आता है वासुदेव और दूसरा नाम आता है बजरंग लोहिया। और ये अत्यंत जो दुर्लभ साहित्य है उसका क्या है, खजाना माना जाता है सरस्वती पुस्तकालय, ठीक है। और ये वैसे फतेहपुर के अंदर स्थित है, फतेहपुर के अंदर, लेकिन सीकर के अंतर्गत आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो स्थापना की बात करें 14 मई 1910 को स्थापना होती है। कब होती है? 14 मई 1910 को। एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। एक और नाम आता है देश का सबसे बड़ा बकरी पालन फार्म। तो ये कहाँ आता है? ये आता है बलखेड़ सीकर के अंदर, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। देश का सबसे बड़ा बकरी फार्म कहाँ है? बलखेड़ सीकर के अंतर्गत आता है। एक जो नाम अपने सामने आता है वो आता है गीता सामोता का। देखिए ये क्या है कि पर्वतारोही है जिसका संबंध क्या है? सीकर जिले से है, ठीक है। और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका की ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, यूएसए की सबसे ऊंची चोटी एकान आगुआ, और उसके बाद यूरोप की सबसे ऊंची चोटी अल्बर्स
ठीक है। और ब्राज़ील पर क्या है, तिरंगा फहराया है, इसलिए इनका नाम क्या है, नाम की बात करें तो गीता सोमाता इनका नाम हो जाएगा। और इन्होंने इन चोटियों की, जो सबसे ऊंची चोटी है यूएसए की और यूरोप की और दक्षिण अफ्रीका की, वहाँ क्या है, तिरंगा फहराया है। ये बात आपको ध्यान रखनी। एक जो नाम और अपने सामने आता है वो आता है लक्ष्मणगढ़ दुर्ग का, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग का। देखिए लक्ष्मणगढ़ दुर्ग कहाँ है, तो ये लक्ष्मणगढ़ के अंतर्गत आता है, जो कि सीकर के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये 1805 में राव राजा या लक्ष्मण सिंह के द्वारा निर्मित है, ठीक है, लक्ष्मण सिंह के द्वारा निर्मित है। और ये कहाँ है, ये लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंतर्गत आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए और थोड़ी सी अगर बात करें अपने, तो एक नाम आता है, शेखावाटी कला संपदा संरक्षण हेतु एक संग्रहालय बनाया हुआ है, जो जिसे राजकीय संग्रहालय भी कहते हैं। राजकीय संग्रहालय है जो कि कहाँ आता है, सीकर के अंतर्गत आता है। स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 28 जून 2006 को स्थापना होती है, ठीक है। सबसे पहले अपने बात की श्री सरस्वती पुस्तकालय की, तो ये कहाँ है, सीकर फतेहपुर के अंतर्गत आता है। वासुदेव गोयनका और बजरंग लोहिया के द्वारा इसका क्या है कि स्थापना की गई। और कब की गई, 14 मई 1910 को की गई। लिखा नहीं क्या मैंने, 14 मई 1910 को, 14 मई, अच्छा ये लिखा हुआ है, 14 मई 1910 को क्या है, स्थापना की गई। और देश का सबसे बड़ा बकरी पालन फार्म की बात करें तो बलखेड़ सीकर के अंतर्गत आता है। और शेखावाटी कला संपदा संरक्षण है, तो ये कहाँ है कि 28 जून 2006 को कहाँ स्थापित किया गया, ये सीकर के अंतर्गत स्थापित किया है। एक जो नाम आता है वो आता है गीता सामोता का। इन्होंने माउंट किलिमंजारो, जो कि दक्षिण अफ्रीका की ऊंची चोटी है, यूएसए की जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है, एकान आगुआ, और यूरोप की अल्बर्स, ये चोटियां क्या है कि सीकर, ये इनका जो संबंध है वो सीकर से है। और इन्होंने क्या है, तिरंगा फहराया था। प्रदेश का डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है, सीकर के अंदर स्थापित किया गया था। प्रथम जो डिफेंस, पहला लिख देता हूँ, पहला, ठीक है, ये कहाँ स्थापित किया गया था, ये सीकर के अंदर स्थापित किया गया था। ये तो आज की बात अपनों ने कर ली, ठीक है। और ये छोटी सी क्लास है, कल अपने नीम के थाना है और इनके बारे में अपने बात करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।